हेलो स्टूडेंट्स। एक बार आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं हूं कुमार राजू। आज की क्लास में हम लोग जे एडवांस लेवल में हम लोग जे एडवांस सीरीज हम लोग रोटेशनल मोशन का काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक एक प्लैंक है। ठीक है, एक प्लैंक है या एक ब्लॉक है जिसपे एक फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है एफ, और इसके ऊपर एक डिस्क रखा हुआ है जिसका मास स्मॉल एम है और इसका रेडियस आर है। और यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि ये डिस्क और ये प्लैंक के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है, यानी नो स्लिपिंग हो रहा है। क्लियर है बात? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, इस क्वेश्चन में अब क्या क्या चीज़ पूछा जा सकता है उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ पे पूछा जा सकता है। तो देखिए कि इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क, यानी डिस्क का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। और फिर एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक, प्लैंक का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। और अल्फ़ा पूछ रहा है। ये अल्फ़ा किसका होगा? ऑब्वियस सी बात है, अल्फ़ा किसका होगा? ये डिस्क का होगा, है ना। ठीक है। एंड फ्रिक्शन बिटवीन डिस्क एंड ब्लॉक, और ये डिस्क और इस ब्लॉक के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है। तो देखिए, जब भी ऐसा सवाल हो कि दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में हो और वहाँ पे स्लिपिंग हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, ठीक है। अब इसे इस क्वेश्चन में तो नो स्लिपिंग बोला है, तो पहली बात जो इन्फॉर्मेशन दिया है उस पर हम लोग को फोकस करना है। पहले देखिए, जैसे ही आपको यहाँ दिख गया नो स्लिपिंग, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इन दोनों ब्लॉक का क्या कीजिए, आप फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लीजिए। ठीक है। तो आइए, इन दोनों का यदि हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम यदि बनाते हैं, तो ये रहा हम लोगों का क्या, डिस्क। ठीक। और इधर रहा हम लोगों का ये प्लैंक। ठीक है। अब देखिए, ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो इधर लगा है फोर्स एफ। अच्छा, एक बात बताइए सभी लोग, इस प्लैंक पे जब फोर्स इधर लगा है तो इस डिस्क का टेंडेंसी किधर होगा मूव करने का? बताइए। ऑब्वियस सी बात है, इस डिस्क का टेंडेंसी होगा पीछे जाने का। तो स्लिपिंग हो नहीं रहा है तो फ्रिक्शन इसको स्लिप करने से रोकेगा, बचाएगा। तो डिस्क पे फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट कर जाएगा, यानी डिस्क पे जो है जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा, ये इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसको स्लिपिंग होना नहीं है, स्लिप करना नहीं है। तो मान लेते हैं इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की ओर लग गया। क्या इसमें डाउट है? अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तो डिस्क पे लगा है, किधर, आगे की ओर। ये इसको यदि हम एक्शन यदि कंसिडर करें तो इसका रिएक्शन भी कहीं ना कहीं होगा, और हम लोग जानते हैं कि एक्शन और रिएक्शन सेम ही बॉडी पे नहीं होता, दो डिफरेंट बॉडी पे होता है। तो यानी एक तो एक्शन हो यदि इस पे हम लोग मान रहे डिस्क पे, तो उसका रिएक्शन दूसरा बॉडी कौन सा है, प्लैंक है, और ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसके सरफेस पे, यहाँ पे इसके सरफेस पे पीछे की ओर ये फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है, जरा सा भी, थोड़ा सा भी? ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे हम लोग देखते हैं इन दोनों के बीच में चूंकि कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो जस्ट इसके यहाँ ठीक एक पॉइंट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो अब देखिए, यहाँ एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। तो इसका तो रेडियस कितना है, रेडियस आर है। अच्छा, अब एक बात आप सोचिए, सबसे पहली बात कि सेंटर, इस डिस्क के सेंटर के अबाउट आप देखिए इस पे टॉर्क किधर लग जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे है। अब देखिए टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो आर का डायरेक्शन किधर हो गया, आर का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया, नीचे की ओर हो गया। आप सोचिए, आर जो है, आप ऐसे समझिए कि आर जो है नीचे है, आर किधर है, नीचे की ओर, यानी इस डायरेक्शन में। आप ऐसे समझिए आर का डायरेक्शन किधर हो रहा है, यानी इसको यदि हम लोग पोजिशन वेक्टर की तरह ट्रीट करें तो आर का डायरेक्शन ये रहा, ऐसे नीचे की ओर, आर वेक्टर का। तो टॉर्क जो होता है वो आर क्रॉस एफ होता है। तो आर इधर आ गया इस डायरेक्शन में, और ये एफ की तरफ आप घुमा दीजिए इसको। तो यानी इसका मतलब ये अल्फा का, अल्फा किस सेंस में आ जाएगा, ये अल्फा आ गया किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। यानी ये डिस्क जो है, डिस्क किधर रोटेट कर जाएगा, बताइए सभी लोग। डिस्क जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रोटेट कर जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग कंसिडर कर लिए, तो यहाँ पर जो ठीक इस पॉइंट के ठीक ऊपर, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में यदि हम लोग बात करेंगे तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, आर अल्फा हो जाएगा इस डायरेक्शन में। क्या इसमें डाउट है किसी को? अच्छा, और
इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, मान लेते हैं, लेटर सपोज हम लोग ए मान लिए, ठीक है। तो अब यदि हम लोग बात करें, और ये जो प्लैंक है इसका भी कुछ एक्सेलरेशन होगा क्योंकि इस पे फोर्स लगा है, तो इसका एक्सेलरेशन हम लोगों ने इधर कुछ, इसका ए माने तो इसका कुछ ए डैश मान लेते हैं। तो हम लोग एक बात जानते हैं, हम लोग जब स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन जो होगा ए डैश, इस ए डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए सभी लोग बोले। यानी ये एक तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो गया ए। अब थोड़ा छोटा सा एक बेसिक बात समझिएगा, ये जो ए डैश एक्सेल, पहले तो एक बात बताइए, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ जो एक पॉइंट हम लोग जस्ट कंसिडर किए, इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए, घूमने के कारण, रोटेशनल घूमने के कारण इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया, आर अल्फा। और और इसका चलने के कारण कारण जो एक्सेलरेशन है वो तो ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन क्या है, ए। इस पॉइंट पे नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, आर ए प्लस आर अल्फा। और इस आप प्लैंक को आप देखिए, इसका एक्सेलरेशन ए है। अब आप सोचिए, इस डिस्क का एक्सेलरेशन है ए प्लस आर अल्फा, और इस प्लैंक का एक्सेलरेशन ए डैश है। आप सोचिए जरा सा, यदि कोई भी दो सरफेस के बीच में यदि दो बॉडी अलग अलग एक्सेलरेशन से यदि मूव करने लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उन दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगा। क्या ये बात चमका कि नहीं चमका, क्या इसमें डाउट है किसी को, जरा सा भी, थोड़ा सा भी। मतलब यदि कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में है, यदि कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या है, कांटेक्ट में है, और दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है उन दोनों का एक्सेलरेशन यदि अलग अलग होगा तो दोनों के बीच में क्या स्टार्ट हो जाएगा, स्लीपिंग स्टार्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान दीजिए, नो स्लीपिंग। इसका मतलब है क्या, अब सोचिए यदि उन दोनों ऑब्जेक्ट का यदि एक्सेलरेशन सेम होगा तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। यानी उन दोनों के बीच में कोई स्लीपिंग नहीं होगा। यानी इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर नो स्लीपिंग, यहाँ आप लिख सकते हो, लिख दे रहे हैं हम लोग, फॉर नो स्लीपिंग जो एक्सेलेरेशन होगा ए डैश, वो किसके बराबर हो जाए होना चाहिए, ए प्लस आर अल्फा के बराबर होना चाहिए। क्या इसमें किसी को डाउट है, जरा सा भी, थोड़ा सा भी। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। क्या आप सभी स्टूडेंट को क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया कि ये ए डैश बराबर ए प्लस आर अल्फा कैसे लिखा गया। यदि किसी को डाउट हो तो कमेंट करें, ठीक है। ओके, अब फर्दर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये तो नो स्लीपिंग का कंडीशन निकाल लिए। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसका इक्वेशन देखते हैं, इस डिस्क का हम लोग पहले देखते हैं ट्रांसलेशनल इक्वेशन, देखते हैं क्या देखते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन देखते हैं, टीएम देखते हैं, क्या देखते हैं, टीएम, ट्रांसलेशनल मोशन। तो अब देखिए इस पे फोर्स क्या है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एफ बराबर हम लोग क्या बोलेंगे, एफ बराबर एम इंटू ए, इसका मास एम दिया हुआ स्मॉल एम इंटू, और इसका एक्सेलरेशन जो है सेंटर ऑफ मास का वो ए हम लोग माने हैं। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लिए, कोई दिक्कत। अब इसी का हम लोग जो है रोटेशनल इक्वेशन देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, रोटेशनल मोशन की बात करें तो हम लोग टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है। तो टॉर्क इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई अल्फा। तब टॉर्क कितना हो गया यहाँ पे, टॉर्क बताइए, आर इंटू एफ, फोर्स एफ, और यहाँ से सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका पोजीशन क्या है, ये यहाँ से रेडियस आर है। तो कितना हो जाएगा ये, एफ इंटू आर इक्वस टू, और ये डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू। क्या इसमें किसी को डाउट है, इंटू अल्फा। क्या इसमें जरा सा भी, थोड़ा सा भी किसी को डाउट है। तो यहाँ से आर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आर अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो आर अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, आर अल्फा का वैल्यू 2f अपॉन एम हो जाएगा, 2f अपॉन एम हो जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है। अच्छा, मन में बहुत बहुत स्टूडेंट के मन में ये आएगा, सर आर अल्फा ही आप क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे हम लोग का ये जो पहला इक्वेशन उसमें आर अल्फा एक टर्म है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग को हेल्प करेगा आगे, ठीक है। तो हम लोग इसलिए आर अल्फा निकाल लिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी को डाउट हो रहा है। अब एक काम करते हैं, फर्दर यदि हम लोग आगे यदि बात करें, इसका इसका बात कर लेते हैं हम लोग। इसका मास हम लोग कैपिटल एम मान लेते हैं, ठीक है। इसका मास अभी दिया नहीं है,
हालांकि तो हम लोग कैपिटल, हालांकि इसका मास गिवन होगा, ठीक है, इसका मास हम लोग फिलहाल कैपिटल एम मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका, इस ब्लॉक से इसका इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, इसका पहले फोर्स इक्वेशन लिखिए। फोर्स इक्वेशन क्या हो जाएगा इस ब्लॉक का, क्या लिखेंगे हम लोग, बोलिए सभी लोग, कितना हो जाएगा, एफ माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए डैश। क्या इसमें डाउट है किसी को? तो देखिए इक्वेशन 1 में हम लोग इस सब का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए डैश का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए, ए डैश का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको इक्वेशन हम नंबर हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 2 3 मान लिए इसको। तो ए डैश यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए सभी लोग। तो ए डैश का वैल्यू हो जाएगा, देखिए ए डैश का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। क्या इसमें डाउट है किसी को? बहुत बढ़िया। और ए देखिए, ए इक्वेशन 2 देखिए आप ध्यान से, यहाँ से ए का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन एम। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत? और यहाँ देखिए आर अल्फा है, तो आर अल्फा का वैल्यू हम लोग निकालें 2f अपॉन स्मॉल एम। क्या इसमें डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से यदि हम लोग इसको फर्दर यदि सॉल्व करें, अच्छा एक क्वेश्चन में ना ध्यान दीजिएगा, ये इस कैपिटल एम ना, हालांकि मान लीजिए इसका मास जो भी रहेगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे। तो फिलहाल कैलकुलेशन के लिए इसको हम स्मॉल एम ही मान लेते हैं, दोनों का मास बराबर मान लेते हैं। तो यदि दोनों का मास यदि बराबर होगा तो यहाँ से बोलिए ये स्मॉल एम कैपिटल एम बराबर है, तो बोलिए ये एम और ये एम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4f हो जाएगा, ये 4f इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल एफ। देखिए ना ये 3f हो गया, इसको इधर भेज दीजिए। तो 4f इक्वल टू कैपिटल एफ हो गया। सो देयर फोर यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्मॉल एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल एफ अपॉन 4 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा हम लोगों से फ्रिक्शन फोर्स का भी वैल्यू पूछा है इस क्वेश्चन में, है कि नहीं? तो और ये कैपिटल एफ तो गिवन है क्वेश्चन में, है ना, कैपिटल एफ इस पे फोर्स लग रहा है, तो आंसर इसी के टर्म में आ जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है, जरा सा भी, थोड़ा सा भी, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा चलिए, तो अब हम लोग इक्वेशन, ये जो थर्ड इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अब हम लोग बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो तीसरा इक्वेशन क्या है, देखिए जरा ध्यान से, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल टू एम इंटू ए डैश। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ है, यहाँ क्या है देखिए जरा ध्यान से, यहाँ देखिए, यहाँ स्मॉल एफ, और स्मॉल एफ का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, एफ बाय 4। यहाँ एफ बाय 4 हम लोग पुट कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू कितना है, इस इक्वल टू, और ये कैपिटल एम इंटू है, उसका मास स्मॉल एम ही है ना, इंटू ए डैश, इंटू ए डैश। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3f/4 हो जाएगा ये, इक्वल्स टू m इंटू ए डैश। क्या इसमें किसी को डाउट है, जरा सा भी, थोड़ा सा भी? तो यहाँ से ए डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए डैश का वैल्यू आ जाएगा 3f बाय कितना हो जाएगा, 4m। तो ये देखिए ये एक्सेलेरेशन किसका एक्सेलेरेशन आ गया, सभी लोग बोलिए, ये एक्सेलेरेशन आ गया हम लोगों का ब्लॉक का या प्लैंक का, है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा अब देखिए, अब इक्वेशन 2 को जरा ध्यान से देखिए, इक्वेशन 2 क्या था, तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए है, तो हम लोगों को तो इसका ब्लॉक का डिस्क का भी एक्सेलेरेशन चाहिए, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम। तो ए इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू एफ बाय एम। क्या इसमें किसी को डाउट है? और स्मॉल एफ का वैल्यू हम लोग निकाले हैं एफ बाय 4, तो एफ अपॉन 4m हो जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है? तो ये किसका एक्सेलेरेशन आ गया, ये डिस्क का एक्सेलेरेशन हो गया, और ए डैश जो था वो प्लैंक का एक्सेलेरेशन है। और एक और चीज पूछा गया इस क्वेश्चन में हम लोगों से, अल्फा पूछा गया है, यानी एंगुलर एंगुलर एक्सेलेरेशन किसका पूछा गया, डिस्क का। तब देखिए एंगुलर एक्सेलेरेशन डिस्क का भी अब आसानी से निकल जाएगा। तो भाई कैसे निकलेगा, तो अल्फा आर, ध्यान से देखिएगा, इसको भी इक्वेशन हम कुछ मान लेते हैं, इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 3, इसको 4 मान लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात? तो अल्फा आर जो है फ्रॉम इक्वेशन 4 जो है, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 4 से अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2f अपॉन
2f/mr। क्या इसमें डाउट है किसी को? बहुत बढ़िया। तब यहाँ से 2 टाइम्स f का वैल्यू देखिए कैपिटल F/4 है कि नहीं, और अपॉन m इंटू आर। तो यहाँ से बोलिए देयर फॉर अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा? देयर फॉर अल्फा का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा? f/2m r। क्या बात क्लियर है? क्या इसमें किसी को डाउट है जरा सा भी, थोड़ा सा भी? तो देखिए हम लोग क्या क्या हम लोग फाइंड आउट कर लिए। ये अल्फा पूछा गया था किसका? एंगुलर एक्सेलरेशन किसका? डिस्क का। ठीक है। और फिर पूछा क्या गया था? प्लैंक का एक्सेलरेशन पूछा गया था, डिस्क का एक्सेलरेशन पूछा गया था, है कि नहीं? तो जो जो चीज़ पूछा गया था और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू पूछा गया, तो हम लोग जो जो इस चीज़ पूछा गया था इस सवाल में वो सारा चीज़ हम लोग फाइंड आउट कर लिए। तो देखिए जेई एडवांस का जो भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो एक बात ध्यान में हमेशा रखिएगा कि उस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पे फोकस कीजिएगा कि क्या क्या उस क्वेश्चन में क्या 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 इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है और उसके अकॉर्डिंग आप अप्रोच करना है। क्लियर है बात? आई होप कि सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छा सवाल है। और जेई एडवांस में इस टाइप का सवाल जो है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट पे सवाल सब आता है। क्लियर है बात? तो चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।